है। आज पढ़ेंगे पॉजिटिविटी एक्सियम और कुछ प्रूव करेंगे। छोटा छोटा चीज है बट क्रूशियल है, उतना दूसरा टाइप का चीज सब है। एक सेट क्या होगा, पी होगा, जो कल बता रहे थे। ए सेट पी इन ए फील्ड एफ, है ना। और यहाँ पर हम लोग का फील्ड क्या है, आर का बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इज कॉल्ड द पॉजिटिव सेट। If it has the following properties. ठीक, क्या क्या दो प्रॉपर्टी है। पहला नंबर है, ठीक है, फील्ड। यहाँ हम लोग आर का बारे में चर्चा करेंगे, पॉजिटिविटी एक्सियम। इसको ऑर्डर एक्सियम भी बोलेगा, है ना। कहीं कहीं इसका सेम चीज है, ऑर्डर एक्सियम। तो पहला क्या है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू पी then x into y belongs to p and x plus y is also belongs to p। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, और each एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो एक x में है, या यहाँ पर r में बात करेंगे तो भी जैसा सोच लो, एग्जैक्टली one of the following three alternatives is true। ठीक है, इसमें कोई भी देखो, यहाँ पहले तो एफ है, एफ में ढेर सारा एलिमेंट है ना। एफ यहाँ हम लोग का आर के बराबर ही ज़्यादा से ज़्यादा समझने का कोशिश करें। इसमें एक सबसेट होगा, वो क्या होगा, पी। इसको क्या बोलेगा, पॉजिटिव सेट। पी को क्या बोलेगा, पॉजिटिव सेट बोलेंगे अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होगा। पहला कि एक्स और वाई अगर पी में है तो एक्स प्लस वाई भी पी में होगा, इंटू भी पी में होगा। और कोई भी एलिमेंट एक्स जो एफ में है, उसके लिए ये तीनों में से एक सही होगा। या तो एक्स पी में होगा, या माइनस एक्स पी में होगा, या माइनस पी, एक माइनस एक्स पी में होगा, या एक्स जीरो में होगा, एक्स बराबर जीरो होगा। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर रियल से तुम पॉजिटिव रियल नंबर को निकाल लो तो ये सारा प्रॉपर्टी होगा। तो ये एक एक्सियम है। तो अगर कोई फील्ड एक प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, मीन्स एक सेट सबसेट पी मिलेगा और ऐसा सारा प्रॉपर्टी होगा, तो उसको क्या बोलेगा, वो ऑर्डर्ड सेट है ना, ऑर्डर्ड फील्ड, है ना। क्या बोलेगा, ऑर्डर्ड फील्ड है। तो आगे कुछ चलते हैं हम लोग, थ्योरम है कुछ। The field axioms
and the positivity axioms imply the following statements. पहला क्या है? for each real number x not equal to 0, x square is greater than 0. In particular 1 is greater than 0 since 1 क्या है, 0 के बराबर नहीं है और 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर। इससे मतलब नहीं, मेन हम लोग को ऊपर वाला प्रूव करना है। तो प्रूफ देखते हैं। कोई भी रियल नंबर में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। देखो अगर केस 1 ले रहे हैं, पहला केस है, अगर x लेस देन 0 है देन क्या होगा, -x ग्रेटर देन 0 होगा। कोई डाउट है? पहले दूसरा कंडीशन लेके चले गए। चलो इसको केस 1 लो। इफ x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 होगा मीन्स क्या है, x p में है। x ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स क्या हुआ, x पॉजिटिव है। एक सेट p बना लिए हैं r में, है ना। तो p में होने से क्या होता है, x दोनों p में है, x भी p में है, x भी p में है, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा मीन्स p में होगा। x p में है, इसका मतलब क्या है, x इंटू एक्स भी p में है ना। p में होने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। एक्सियम के हिसाब से चल रहे हैं ना, ये जो एक्सियम दोनों का मल्टीप्लिकेशन p में होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आ गया है ना बाई डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिविटी, है ना, या बाई पॉजिटिविटी एक्सियम, कुछ भी लिख दो, डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिविटी। ठीक है। केस 2 एक्स देखो ग्रेटर देन 0 नहीं है, एक्स इक्वल टू 0 नहीं है, दैट मीन्स क्या, एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तब तो ऑटोमेटिकली हो गया। बट जब माइनस होगा तब क्या होगा, उस पर चलना है ना। इफ केस 2 एक्स इज लेस देन 0 देन क्या होगा, -x ग्रेटर देन 0, मैंने कहाँ गया, -x कहाँ गया, p में आ गया। जब p में आ गया तो -x इंटू -x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। पॉजिटिविटी एक्सियम का जो पहला वाला एक्सियम से x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, -x इंटू -x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बट फील्ड का जो हम लोग जो प्रॉपर्टी सब पढ़े थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -x स्क्वायर होगा। क्यों कि ये वाला था -x इंटू -y इक्वल टू xy, फील्ड वाला जो प्रॉपर्टी था, है ना। तो एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, एक्स स्क्वायर हो गया, फील्ड का प्रॉपर्टी थे, और -x स्क्वायर क्या था, ग्रेटर देन 0 था। तो दोनों केस में क्या हो गया, हम लोग को एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 ही मिलेगा जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना।
और चूंकि सिंस क्या है 1 नॉट इक्वल टू 0 है और 1 क्या है बिलोंग्स टू P है, दैट मीन्स 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 1 स्क्वायर है, ग्रेटर देन 0 जो भी है इन पार्टिकुलर जो लिखा है। नेक्स्ट आवे प्रॉपर्टी उसका है ना, 2 नंबर प्रॉपर्टी का, फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर x its multiplicative इनवर्स 1/x लिख रहे हैं, उसका मल्टीप्लाई इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, प्रूफ देख रहे हैं। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए मीन्स अगर x p में है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी p में होगा, ये प्रूफ करने बोल रहे हैं ना। इफ का दिया हुआ ही है, सिंस x इज ग्रेटर देन 0, क्यों पॉजिटिव है, p में है, सिंस क्या है x p में है, इसलिए क्या है x ग्रेटर देन 0। और अगर एक रियल हम भी ले ले, वो भी लेस देन इक्वल टू अगर 0 है, एक भी लिए जो किसका मेंबर है, r का मेंबर है, लेस देन इक्वल टू 0 है, देन x भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ये बात ठीक है, समझ में आ रहा? यस सर। भी नेगेटिव है तो उसका प्रोडक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा। नहीं तो रियल से मत सोचो, रियल से नहीं सोचना है ना। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी एक्सियम से। अगर भी पॉजिटिव होता है ना, उसका लॉजिक पॉजिटिविटी एक्सियम से देखो, इफ एक्स भी अगर मान लेते हैं कि ऐसा है, ठीक है, तो क्या होता है, एक्स तो पॉजिटिव था, भी को भी पॉजिटिव होना पड़ता, तब ना ऐसा होता। यस इसलिए पॉजिटिविटी एक्सियम से वो नहीं होगा तो वो बाहर चला जाएगा। अल्टीमेट वही काम कर रहा है, बट थोड़ा लॉजिक को एक्सियम को ले लेके x इंटू 1/x, ये क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो 1 होगा, है ना। वो हाँ, और ये क्या होता है, 1 ग्रेटर देन 0 होता है, दैट मीन्स भी के जगह क्या है यहाँ पर 1/x, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा। हाँ, अगर ये नेगेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव आना चाहिए था, है ना। ठीक है, एक पॉजिटिव रहेगा, फील्ड एक्सियम में जाओ, और एक नेगेटिव रहेगा तो माइनस ऑफ XY होता है ना फील्ड का एक्सियम से, यस है ना। ये 1 है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव होना होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, यहाँ लेस देन 0 होना पड़ेगा फील्ड एक्सियम से, है ना। चलो और एक थ्योरम है, देखते हैं। तीन नंबर, इफ x ग्रेटर देन y देन, ठीक है, अगर x ग्रेटर देन y है, x z ग्रेटर देन y z इफ z इज ग्रेटर देन 0।
और दूसरा है एक्स जेड इज लेस देन वाई जेड इफ जेड इज लेस देन 0। देखो ऐसे तो हम लोग पढ़ते ही हैं सब, बट क्या है कि हम लोग को एक्सियम का यूज़ करना है ना। चलो प्रूफ करते हैं, छोटा छोटा लॉजिक है। पहला वाला क्या है, जेड जो है हम लोग का 0 से बड़ा है, सिंस एक्स ग्रेटर देन वाई है, दैट मीन्स। और एक चीज़ पोजिट पी में लेने के लिए ऐसे करोगे, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है दैट मीन्स इसको सिंबल में जब लिखता है ना तो इक्वल्स टू हटा हुआ है, तो ये मैंने बराबर वाला केस को हटा दिया है ना। सिंबल में जब फील्ड में काम करेगा उसको, है ना। तो इसको ऐसे लिखेगा, अगर x माइनस वाई पी में है, इसको इस तरह से डील करेगा एक्सियम को यूज करने के लिए, क्योंकि ग्रेटर देन का हम लोग का कॉन्सेप्ट नहीं, हम लोग का पॉजिटिव सेट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, है ना। पॉजिटिव सेट का कॉन्सेप्ट है। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, x ग्रेटर देन y है तो x माइनस बी कहाँ होगा, p में होगा, है ना। तो इसको यूज करो, अगर x ग्रेटर देन y है तो डायरेक्ट भी लिख सकता है, या जैसे करते हैं हम लोग x माइनस यहाँ किए, जोड़ने से इनइक्वलिटी नहीं बदलता है ना, तो y माइनस वाई, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो पॉजिटिविटी एक्सियम से। क्या होगा, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होगा। चूँकि क्या है, z ग्रेटर देन 0 है और a भी ग्रेटर देन 0 है। आया बात समझ में। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। पॉजिटिविटी एक्सियम क्या बोलता है, अगर x p में है y p में है तो x इंटू वाई कहाँ आना है, p में आना है। ये देखो ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर बाई पॉजिटिविटी एक्सियम x माइनस वाई इंटू जेड, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। प्रूफ हो गया अब हम लोग का, है ना। और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा फील्ड का, x इंटू जेड माइनस वाई इंटू जेड ग्रेटर देन 0 मीन्स ये कहाँ आ गया, p में आ गया, है ना। ये p में आ गया मीन्स एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड, है ना। like that x z माइनस वाई जेड बिलोंग्स टू p। p में आने का मतलब हो गया x z ग्रेटर देन z। दूसरा वाला कर लेगा तुम लोग, नहीं सकेगा। 2 नंबर जो है दो नंबर को बना लेगा तुम लोग। इसमें देखो करना यह है, चूंकि z लेस देन 0 है तो क्या होगा, माइनस जेड इज लेस देन ग्रेटर देन 0। ठीक है। सेकंड वाला एक्सियम क्या है कि कोई भी f में है तो या तो x p में होगा या माइनस एक्स पी में होगा या x 0 का होगा। अगर z लेस देन 0 है तो माइनस जेड क्या होगा, z अगर p में नहीं है तो माइनस जेड कहाँ होगा, p में होगा। अगर 0 नहीं है तो हाँ। और सिंस क्या है, x ग्रेटर देन y है, दैट मीन्स x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 मीन्स x माइनस वाई कहाँ है, p में है, और माइनस जेड p में है। तो अब क्या होगा, ये दोनों का गुना कहाँ होगा, p में होगा, है ना। देयरफॉर बाय पॉजिटिविटी एक्सियम पॉजिटिविटी एक्सियम हम लोग का क्या बोलेगा बाबू,
x माइनस वाई माइनस जेड इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x माइनस जेड माइनस वाई माइनस जेड ग्रेटर देन 0। इसमें फील्ड वाला प्रॉपर्टी लगा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, एक्स जेड माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ वाई जेड ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये उस इसमें क्या होता है, प्लस में एस कॉम्यूटेटिव होता है तो आगे पीछे लिख लो, वाई जेड माइनस एक्स जेड ग्रेटर देन 0 मीन्स ये कहाँ आ गया, पी में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, वाई जेड ग्रेटर देन एक्स जेड। ठीक है, आया बात समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ? नो सर। नहीं है ना, ये ऑर्डर एक्सियम है, तो ऑर्डर एक्सियम क्या है, तो यही दो लिखेगा, और अगर ये सब प्रॉपर्टी आएगा तो इसी तरह से लॉजिकली लिखेगा पी का कंसेप्ट को लाके, है ना। देखो अभी तो शुरुआत है, एक नोट लिख रहे हैं, an ordered field is a field F which satisfy the positivity axioms। ठीक है, कोई फील्ड को ऑर्डर फील्ड बोलेगा, अगर फील्ड होगा दो ऑपरेशन होगा, प्लस और इंटू। उसको ऑर्डर फील्ड कब बोलेगा, जब वो पॉजिटिविटी एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो समझ में आया। अब देखो कॉम्प्लेक्स फील्ड जो है ऑर्डर फील्ड नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, पहले तो उसमें डिफाइन करना पड़ेगा पहले, है ना। कॉम्प्लेक्स में जैसे कि एक्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से कब बोलेंगे, है ना। ये देखो पेयर में है एक्स प्लस आई वाई, x2 प्लस आई वाई 2, इस तरह से रहेगा। तो मान लो अगर बोलते हैं कुछ डिफाइन कर लेंगे कि नहीं, इमेजिनरी वाला बड़ा होगा तो बड़ा, या रियल वाला बड़ा, ऐसे कर करके कुछ उसका सब दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद आएगा प्रूफ में यही रहता है कि सी ऑर्डर फील्ड नहीं है, आई को लेके चलता है ना। अगर मान लो x1 y1 ग्रेटर देन 0 है तो उसको p में रखते हैं, मान लो यहाँ भी x2 y2 मतलब दोनों पॉजिटिव है तो p में रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। मान लो ऐसा कुछ डिफाइन कर लिया हम लोग, तो यहाँ क्या होगा आई स्क्वायर, तो आई क्या है, p में है, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मीन्स p में होना चाहिए। बट ये क्या हो गया -1, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, p में नहीं ना है। इस तरह से उसको प्रूफ होगा 2 लाइन का, है ना, और लिखा देंगे कभी। चलो आगे आते हैं। अब क्या है कंप्लीटनेस एक्सियम, है ना। कंप्लीटनेस एक्सियम बताए थे कि उसमें बाउंडेड कहाँ होगा कंप्लीटनेस, कोई भी सबसेट उसका जो है वो अगर बाउंडेड बिलो होगा तो उसमें लिस्ट अपर बाउंड मिलेगा, वही है ना। जो पढ़ाई भी है इनफाइनाइट सीरीज का जो 3rd लेक्चर है वो लगभग वही है, द कंप्लीटनेस एक्सियम।
suppose that S is a non-empty subset of real number R that is bounded above then it satisfy the least upper bound property है ना। लिस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी माने लिस्ट अपर बाउंड मिलेगा किसमें, आर में, है ना। दैट इज एस एज ए सुप्रीमम या लिस्ट अपर बाउंड इन आर। ठीक है, पढ़ाए थे उस दिन शुरू भी। ये अगर इसको कॉम्प्लीटनेस बोलेगा, इसका अल्टरनेटिव वर्शन क्या है, इक्विवेलेंट वर्शन ऑफ द कॉम्प्लीटनेस प्रूफ। ठीक है, कंप्लीटनेस एक्सियम का अल्टरनेटिव वर्शन क्या है, इसका ठीक उल्टा वाला, या तो इसको मानोगे या तो इसको मानोगे। सपोज दैट एस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर that is bounded below then let's satisfy the greatest lower bound property that is SS infimum या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन आर। ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है, या तो इसको लिख दोगे या उसको लिख दोगे, या तो तीसरा जो वर्शन है वो कोची सीक्वेंस पे है। कोची सीक्वेंस क्या होता है, एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन आर, है ना। या कोची सीक्वेंस का टर्म में तीसरा वर्शन है जो ये थर्ड, एवरी कोची सीक्वेंस एक्शन ऑफ रियल नंबर्स converges to a रियल नंबर x। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीटनेस ऑफ आर का बात कर रहा है। कंप्लीटनेस ऑफ आर, रियल नंबर कंप्लीट है, ये सब उसका कंप्लीटनेस एक्सियम है। ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट है, कहीं ना कहीं प्रूफ किया है तुम लोग, और कुछ करेंगे भी हम। देखो क्यू क्या है, क्यू भी फील्ड है, सब फील्ड है, किसका सबसेट है, आर का, है ना। दोनों प्लस और गुना में क्या है, और आर भी दोनों क्या है, फील्ड है ना। आर क्या है, कंप्लीट है, मीन्स कोई भी कोची सीक्वेंस होगा तो कन्वर्जेंट होगा आर में। बट क्यू है क्या, क्यू को कंप्लीट बोलने का बात करेंगे तो कोई भी सबसेट एस लेंगे जो क्यू में है,
सच दैट अगर ए बाउंडेड एबव है, ये अगर बाउंडेड एबव है, ये अगर बाउंडेड एबव है तो एक लिस्ट अपर बाउंड किस में मिलना चाहिए? क्यू में मिलना चाहिए, क्यू में, है ना। यहाँ आर नहीं है, क्यू पे बात कर रहे हैं। और कोची सीक्वेंस का टर्म में बोलेंगे तो क्या होगा कि कोई भी कोची सीक्वेंस अगर क्यू में लेंगे, कोई भी कोची सीक्वेंस अगर क्यू में लेंगे हम लोग x1 x2, तो ये जो कन्वर्जेंट करेगा x में, ये किस में होना चाहिए? क्यू में। ठीक है, अब बोलो क्यू कंप्लीट है कि नहीं?